जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। बीती रात जो हुआ वो आप सबको बेहतर जानकारी है कि यानी कि बुधवार की रात को एक शख्स जिसका नाम कमलजीत बताया गया, और उसने जो है ग्रेटर कैलाश में रॉयल पार्क में एक शादी में जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, और वह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन पर जो है अपनी पिस्टल से जो है फायर किया। और जैसे ही फायर की घटना सामने आती है और उसके बाद उनके गार्ड उसे दबोच लेते हैं, और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है। मामले में ये जानकारी मिली है कि जब उससे पूछताछ की गई, फिर उसके बाद जानकारी मिली कि वो 20 साल से जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने की जो है कोशिश कर रहा था, और 20 साल से जो है उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये आरोपी है, इस आरोपी ने, कमल सिंह जम्वाल है इसका नाम, और इस आरोपी ने जो है ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहा है, इस तरह की जानकारियां भी मिल रही हैं, और इसने पार्षद के चुनाव भी लड़े हैं। बताया जाता है कि आरोपी कमल सिंह जम्वाल, जो कि पुरानी मंडी का रहने वाला है, ये शुरू से ही राजनीति में सक्रिय है, और पहले वह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पैंथर्स पार्टी में भी था। तब उसने पार्टी के टिकट पर जो है पुरानी मंडी के वार्ड नंबर 11 से पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि इस शख्स ने जो है, ये जो आरोपी है कमल सिंह जम्वाल, ये पुरानी मंडी के वार्ड नंबर 11 से जो है पार्षद के चुनाव भी लड़ चुका है, और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में भी ये था। और अभी कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहा है। फिलहाल अभी जो जानकारी जो मिल रही है कि इस जानकारी के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसने जो है पार्षद का चुनाव भी लड़ा है, और पॉलिटिक्स में ये काफी एक्टिव भी था, कमल सिंह जम्वाल। और इसके साथ साथ देखिए, कमल सिंह जम्वाल जो है पिछले 2 दशक से जो है ये कत्ल का मंसूबा पाले बैठा था कि मैंने जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कत्ल करना है, उसे जान से मारना है। तो एक शादी समारोह में कल जो ये घटना हुई है, बिल्कुल बिल्कुल ये जो आरोपी था बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बिल्कुल नजदीक था, और उसने जब अपनी पिस्टल से फायर किया तो देखिए बहुत मुश्किल से जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बचे हैं, और इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उस आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया। बीती रात भी हमारे जो साथी पत्रकार हैं शिपन, उन्होंने आपको पूरी जानकारी दी इस पूरी घटना के बारे में, कि किस तरह से इस घटना को अंजाम देते हुए आरोपी कमल अ, कमल सिंह जम्वाल जो हैं, जो कि पुरानी मंडी के ही रहने वाले हैं और राजनीति में भी सक्रिय थे, और उन्होंने जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा, और निशाना जो है वो चूक गया, वरना आज हालात कुछ और होते। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने तो जो है अपनी फेसबुक पोस्ट पे भी जो है इस घटना की कड़ी निंदा की है, और अपने पिता के प्रति प्यार जताया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हमला जो है किस तरह से हुआ, किस तरह से उसने जो लाइसेंस्ड वेपन था उसका इस्तेमाल किया, ये पुलिस ने भी बताया है। और अभी इससे जुड़ी और कड़ियां जो है धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी, लेकिन अभी एक कड़ी जो है जुड़ी है, वो कड़ी है कि जम्मू में पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है ये आरोपी, यानी कि कमल सिंह जम्वाल जो है ये वार्ड नंबर 11 से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और राजनीति में भी ये एक्टिव थे। और इससे साथ साथ जो है और भी जो है धीरे धीरे जो है चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि आखिर बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। एक वीडियो भी सोशल मीडिया में सामने आ रही है जो बीती रात से जो है वायरल हो रही है, और जैसे ही इसने अपनी पिस्टल से जो है एक राउंड फायर करता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो बच जाते हैं। और उसके बाद जो वहाँ के गार्ड है या फिर जो आसपास के लोग थे, उन्होंने उसे पकड़ा, और उसके बाद वीडियो में जो है
ये भी देखा जा रहा है कि उससे पूछताछ कर रहे हैं कुछ लोग, उस पे उसको मार रहे हैं। उसके बाद जब पुलिस दबोचती है, पुलिस इससे पूछताछ करती है इस आरोपी से, तो ये कबूलता है कि मैंने जो है 20 साल से ये साजिश रची, मैं 20 साल से इसे मारना चाहता था। तो ये भी बताया कि उसकी जो पुरानी मंडी में दो दुकानें हैं जहाँ पे, और जो दुकानों का रेंट आता था उसी से जो है ये अपना सारा सिस्टम जो है अपना चलाता था। और जो ये फायर हुआ है ये लाइसेंस्ड वेपन से हुआ है। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीगल टीम भी जो है इस पर देख रही है इस पूरे मामले को। लेकिन सबसे हैरानगी की बात है कि आखिर ये हमला किस तरह से जो है एक अचानक से हुआ, और एक लाइसेंस वेपन से बिल्कुल नजदीक था वो आरोपी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, और वो फुटेज तो बिल्कुल नजदीक थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और बाल बाल वो बचे हैं। और अभी जो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें एक बार और जानकारी दे दूं कि इसमें देखिए, जम्मू में जो है पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है ये आरोपी। और बताया जाता है कि आरोपी कमल सिंह जम्वाल, जो कि पुरानी मंडी के रहने वाले हैं, ये शुरू से राजनीति में एक्टिव थे। पहले वह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में भी थे, और तब उनसे पार्टी के टिकट जो है, यानी कि उसने जो पार्टी के टिकट पर पुरानी मंडी के वार्ड नंबर 11 से पार्षद का चुनाव लड़ा है। यानी कि पैंथर्स पार्टी में जो है, जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज द्वारा, वो ये है कि पुरानी मंडी के वार्ड नंबर 11 से पैंथर्स पार्टी की तरफ से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। और अभी और धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं और धीरे धीरे जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये इस आरोपी ने, इससे जब और पूछताछ होगी तो ही चीजें क्लियर होगी कि आखिर क्यों। सवाल ये है कि क्यों ये जो कमल सिंह जमवाल है, ये क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। इसकी निंदा जो है हर कोई लीडर कर रहा है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा है, चाहे डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी हैं, चाहे वो खुद सीएम उमर अब्दुल्ला है, या उनकी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है। इवन के सोशल मीडिया में मैं ये भी देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स भी इस हमले की निंदा भी कर रहे हैं। और अलग अलग राजनीतिक पार्टी, चाहे पीडीपी है या कोई भी है, तो सब इस हमले की कड़ी निंदा जो है वो कर रहे हैं। और अभी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, और जो भी चीजें सामने आएंगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस आरोपी ने जो है चुनाव भी लड़े, याद रखिएगा। पार्षद के चुनाव, यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जो है इस आरोपी ने लड़े हैं। और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में भी जो है ये शामिल था। इससे जुड़ी जो जानकारी आएगी, जानकारी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।